आरंभ काल में कल्पांत और कल्प के भी पूर्व में, पूर्व के भी पूर्व में क्षीर सागर और वहां नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा। नारायण के संकल्प से ही ब्रह्मा है। साकारता के लिए, आकार लेने के लिए, अनेक रूपों में प्रकट होने के लिए भगवान का पहला सृजन वो स्वयं ब्रह्मा में प्रकट हुए। वेद अयोनिज हैं, अप्रकट हैं। अयोनिज हैं, ईश्वरी हैं, अपौरुषेय हैं, और वो ब्रह्मा से हैं। भगवान ऐसे अपनी ज्ञान सत्ता के रूप में ब्रह्मा में प्रकट हुए, सृजन के रूप में, अपनी रचना धर्मिता के रूप में। ब्रह्मा कोई और नहीं, भगवान ही हैं। एकोहम बहुश्यामः, एक से अनेक होने के लिए उनके नाभि कमल से ब्रह्मा। उस अनेकता के लिए ब्रह्मा से ही सृष्टि है। इसमें अन्य कोई और नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, भगवान ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र भगवान ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, सभी रूपों में भगवान ही है। ये विश्व उनसे ही है। ये विश्व रूप जो है वह स्वयं भगवान ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। वो सभी जगह स्थित है। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताश्रय स्थित, सब में वो स्थित है। आदि अंत मध्य में भगवान ही है। इस धर्म की रक्षा के लिए भगवान ही अनेक उपाय करते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस सृष्टि में जब कोई व्यतिक्रम होता है तब इसकी रक्षा के लिए भगवान ही आते हैं। देवताओं से पराजित होकर वह मृतप्राय दनुज व दैत्य अपने गुरु के आशीष अनुग्रह से पुनरुज्जीवित हो गए, जो धर्म के लिए चुनौती बन रहे थे। वे सारे के सारे असुर फिर से जीवित हो गए। अमृत पीकर देवता परिपुष्ट हो गए, बलवान हो गए। अमृत पान कर देवगणों ने दैत्यों को पराभूत कर दिया, अपनी खोई सत्ता फिर से अर्जित कर ली। यम वरुण कुबेर सच इंद्रा अप्सराएं गंधर्व, इन्हें फिर से अपने अधिकार मिल गए। अधिक बल के कारण इनके अधिकार छिन गए थे, लेकिन भगवान ही आए रक्षा करने के लिए। मोहिनी बनकर, अमृत बनकर, धनवंतरी बनकर, कूर्म बनकर, मंदराचल बनकर भगवान ने प्रेरणा दी महादेव को कि इनका विष छीना जाए, बाधा छीनी जाए, जीवन में कोई बाधा न रहे। तो बाधाओं के निवारण के लिए महादेव ही आ गए विषपान करने। इसे ये बात बताई शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को कि फिर से स्वर्ग चाहिए
तो ये सब व्रत करने होंगे। इनको करने के बाद ही आप उस फिर खोई सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्या वचन नहीं बोलेंगे, बड़े नियम बताए। इष्ट के निकट रहिए, उसकी निकटता का अनुभव कीजिए कि वो दूर नहीं है मुझसे। वो तभी याद रहेगा जब आप रोज सत्कर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे, प्रार्थना करोगे, जप करेंगे, दिया जलाएंगे, पाठ करेंगे, तभी तो याद आएगा भगवान। घर से निकलने के समय उन्हें प्रणाम करके निकलिए। जब घर में प्रवेश कर रहे हैं फिर से प्रणाम कीजिए। शैया में जा रहे हैं प्रणाम कीजिए। आंख खुली है प्रणाम कीजिए। भोजन से पहले प्रणाम करो, भोजन हो गया फिर प्रणाम कीजिए मानसिक। दिन में ऐसा अभ्यास कीजिए। बलि को यज्ञ बताया। यज्ञ यज्ञ धातु से बना है, इसका अर्थ दान देना, देव पूजा, संगति करण। दान देना जो है हमारे पास दीजिए। धन की तो 3 ही गति है। शास्त्र कहता है धन की 3 गति है। पहला है भोग, दूसरा है दान और तीसरा है नाश। जितना भी धन आपके पास है, समय ही एक धन है। आपके पास समय भी तो एक है ना, समय भी धन है। भोग लीजिए, पर समय भी तो कितना भोगें। बच रहा है तो दूसरों के हिस्से में समय दें, समाज के लिए, देश के लिए, अपनों के लिए, परिजन पुरजन, बंधु बांधवों के लिए थोड़ा समय भी दान करिए। समय आज है नहीं हमारे पास। माता पिता के लिए समय नहीं है, अपनों के लिए समय नहीं है। अरे वो छोड़ दो, अपने लिए समय नहीं है। हमको पता ही नहीं समय का दान कैसे करें, समय साधन कैसे संभाल कर रखें, अपने द्रव्य कैसे संभाल के रखें। दान। फिर दूसरा है देव पूजा। देव आराधन सीखिए। सुकोमलता आएगी जीवन में, अवसाद जाएगा, नए द्रव्यों का निर्माण होगा, पाचक रस बनेंगे, स्मृति अच्छी होगी, प्रसन्नता आएगी देव पूजा करने से। प्रतिदिन पुष्पों से भगवान का श्रृंगार कीजिए। दूर्वा गणेश को चढ़ाइए, बिल्व भगवान महादेव को चढ़ाओ, तुलसी नारायण को चढ़ाइए, रक्त पुष्प जगदम्बा को चढ़ाइए। सूर्य को भी अर्घ देते समय पुष्प, यव, तिल, मधु, शर्करा, ऐसे इससे भगवान का अभिषेक कीजिए। स्वयं ग्रहण न करें, पहले भगवान को ही अर्पण करें। जो घर में भोजन बनाए कभी न लें, किसी भी स्थिति में कभी भी नहीं। हाँ, कोई बहुत ऐसा रोगी है, अचानक अतिथि का आगमन हो गया है, किसी वृद्ध को कुछ देना है, तो भगवान का ध्यान करके उन्हें औषधि रूप में दिया जा सकता है। पर पहले भगवान को भोग लगाइए, देवार्चन कीजिए, नियम बनाइए देव अर्चना करने का। एक हमारे साथ महात्मा रहते थे। प्रातःकाल के अभिषेक के समय जब वो मुझे भगवान की सेवा में देखते थे तो एक दिन काफी झुंझलाने लगे और बहुत रुष्ट हो गए मेरे से कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, घंटों इसमें समय जाता है आपका। बहुत जल्दी उठकर आप पूजा पाठ में लग जाते हैं, आपको समाधि आती है, समाधि में बैठो, आनंद करिए। मुझे मालूम है आप समाधि में रहते हैं, पर ये 1.5-2 घंटे आप ऐसे ही व्यर्थ जैसा है, आपको आवश्यकता नहीं। मैंने कहा इसमें रस आता है, बड़ा आनंद आता है। उपासना करेंगे, अभिषेक करेंगे, भगवान की सेवा चर्या सपरिया में जाएंगे तो भोर में शैया त्याग होता है, स्नान हो जाता है, व्यायाम होता है, प्राणायाम होता है, शुद्धि होती है मन और शरीर बुद्धि की, और एक अलग रस आता है। अरे इसमें कुछ रस नहीं है, उन्होंने कहा। अरे मैंने कहा भगवान का श्रृंगार होता है, भोग लगता है, राग है, भगवान के लिए गीत गाते हैं, मंत्र सुनाते हैं, बड़ा आनंद आता है। और वो कुछ महीनों के बाद हमारे से निकलने लगे तो हमने ऐसे एक प्रतिमा उनको पकड़ा दी, ऐसे ही लीजिए। प्रतिमा लेकर वो चले गए और वो पूजा में लग गए, फिर हमारे पास नहीं आए। बहुत बार हमने कहा भाई क्यों नहीं आते हो हमारे पास? बोले ठाकुर छोड़ के कैसे आए आपके पास?